छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लगातार रेल यात्रियों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ी एक तरह से किया जा रहा है। 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। एसईसीआर ने एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द किया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए। बीते 2 महीनों से लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। मालगाड़ी चलाने के लिए यात्री ट्रेनों की लगातार बलि दी जा रही है, जिससे यात्रियों में बेहद आक्रोश भी अब देखा जा रहा है। यात्रियों की मुश्किलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। रेलवे लगातार मनमानी कर रहा है और हजारों लाखों यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। इसके पहले भी 1 महीने के लिए 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और ठीक 1 दिन पहले जब ये अवधि पूरी होने वाली थी, उसके बाद 34 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। अब एक साथ 1 महीने के लिए 34 ट्रेनें अगर रद्द होती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में किस तरह से ये व्यवस्था जो है वो पूरी चरमराएगी, क्योंकि पूरे राज्य से लोग पहुंचते हैं, पूरे राज्य में अलग अलग राज्यों में लोग जाते हैं। डेली अप डाउन करने वाले यात्री और रेल यात्री जो होते हैं, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है, वो ट्रेन में सफर करता है आज की डेट में। और अगर ऐसे में लगातार ट्रेनें रद्द होती जाएंगी तो इससे असुविधा बेहद बढ़ेगी। तो ट्रेनों को रद्द करने के लिए एसईसीआर ने आदेश भी जारी कर दिए। किस तरह से परेशानी होगी, वो कौन सी ट्रेनें हैं जो रद्द की जा चुकी है, किस रूट की ये ट्रेनें हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बिलासपुर जोन से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार देखा जा रहा है कि मालगाड़ी चलाने के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। जनता जो इस वक्त देख रही है IBC 24, वो भी जानना चाहेगी कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो रद्द हो चुकी हैं और कब तक ये रद्द रहेंगी, किन रूट की ट्रेनों को खासतौर पर रद्द किया गया है। देखिए, लगातार हम ये कह रहे हैं कि रेलवे को रेल यात्रियों के सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे का रवैया है, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। बीते 2 महीने से 30 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर कैंसिल रही हैं। उन ट्रेनों को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब आने वाले 1 महीने अभी रेल यात्रियों को और खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 34 ट्रेनें जोन की यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, जिनमें 22 मेल एक्सप्रेस और 12 लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं। लोकल पैसेंजर ट्रेनें मतलब जो कम दूरी के यात्री हैं, वो अब खासे परेशान होने वाले हैं। और सबसे पहले हम एक तस्वीर आपको सीधा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को इन जिम्मेदारों को भी देखना चाहिए, रेलवे के अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से जो रेल यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रेल यात्री हैं, फर्श में बैठे हुए हैं। ट्रेनें 4-4, 5-5 घंटे लेट चल रही हैं। कोई यात्री अगर स्टेशन पहुंचता है तो उसको जानकारी मिलती है कि उनकी ट्रेन रद्द हो गई है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत कहें तो एसईसीआर माना जाता है। उसके बावजूद यहीं के जो रेल यात्री हैं उनको रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। तमाम ट्रेनों को रेलवे लगातार रद्द कर रहा है और रेल यात्री किस तरह से परेशान हो रहे हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ के लिए सफर कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं लगातार ट्रेनें कैंसिल, कितनी परेशानी हो रही है? सर, मैं रायगढ़ जा रहा हूँ। मेरा ट्रेन 2 घंटे से लेट है। 8:30 बजे ट्रेन था, अभी 10:30 बजे बता रहा है, अभी तक नहीं आया है। इसमें बहुत हर दिन एक ना एक ट्रेन कैंसिल होते हैं, इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। और जब भी आते हैं तो पता चलता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लेट रहता है। पीछे 1 हफ्ता से ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है? आम यात्री परेशान हैं, चाहे वो कम दूरी के यात्री हो, बाहर के समर वेकेशन से छुट्टियों का सीजन चल रहा है। देखिए, हमारा बिलासपुर जोन सबसे लदान में सबसे ज़्यादा कमाऊ जोन है। उसके बाद भी यहाँ के DRM साहब और जो भी उच्च अधिकारी हैं, आज कोरोना पूरा ख़त्म हो गया है, फिर भी एक्सप्रेस ट्रेन की विंडो टिकट चालू नहीं कर रहे हैं। जो भी पैसेंजर आता है उससे TT से टिकट बनवाइए, 250 रुपया फाइन दे के टिकट बनवाइए। जी। और 2 महीने से यात्री एकदम परेशान है। हमारा नगर विधायक को भी कम से कम DRM साहब के सामने धरना रखना चाहिए। उसका मेन कारण है कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट और प्रांत में कांग्रेस की गवर्नमेंट, इसका मुआवजा आम जनता भुगतती है। बिल्कुल, मुआवजा जनता भुगतती है। आप किस तरह से देखते हैं, रेल यात्री हैं, कितनी परेशानी हो रही है? उन्होंने भी कहा कि अब उसका बेजा फायदा उठा रहा है, लोगों को अधिक पैसा लग रहा है रेलवे में। जी, सही बात है। एक समय था जब हम कोरोना काल से जूझ रहे थे, अब ऐसा समय आया है कि हम ट्रेनें रद्द की वजह से जूझ रहे हैं। इस ओर रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो भी इनकी मंशा है उस पर जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। और तो जनता की बातों को सुन के ये समझा जा सकता है जितेंद्र की जनता में अब इस असुविधा को लेकर कितना ज्यादा आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार 1 महीने से ट्रेनें रद्द थी और अब अगले 1 महीने के लिए ट्रेनों को और रद्द कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ स्टार जैन, आकाश राव और अविनाश पाठक भी जुड़ गए हैं। रायपुर में किस तरह की स्थिति है, दुर्ग और रायगढ़ में किस तरह की स्थिति है, ये भी आपको बताएंगे। रुख कर लेते हैं रायपुर का। स्टार, अगर बात करें तो देश भर में कोयला का संकट है, लेकिन क्या कोयले के संकट को सिर्फ इसी तरह से उसका निवारण किया जा सकता है? क्या यात्री रेल सुविधा को ही बाधित किया जाए तभी इस समस्या का समाधान होगा?
देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग की पूरी तरीके से गड़बड़ी है रेलवे के अधिकारियों की, क्योंकि कोयला संकट है, उन्हें पता है मालगाड़ियों को पास करना है, तो पैसेंजर ट्रेनों को उसके हिसाब से डाइवर्ट पहले से कर देना चाहिए था। एंड मोमेंट में हमेशा कैंसिल किया जा रहा है। आज फिर 22 ट्रेनों को कैंसिल किया गया और आप देखेंगे कि इसका जो मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है उस वजह से कई ट्रेनें भी घंटों लेट चल रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सिर्फ आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, मालगाड़ियों को पास कराने के लिए ट्रेनें रोका जा रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को लगता है? परेशानी तो हर कोई को झेलना पड़ रहा है भाई साहब। गर्मी का दिन है, क्या करेगा इंसान। छोटा बच्चा लोगों को लेके चल रहे हैं, परेशानी तो हर इंसान को हो रही है। अच्छा, ये रेलवे सिर्फ कोयला ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो ये कितना सही समझते हैं आप इसे? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रोज जो जाने आने वाले लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेकर परिवार है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। आप लोगों को गाड़ी बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ में ये भी करना चाहिए। ये रेलवे उनका कहना है कि कोयला संकट है, इसलिए कोल ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, मालगाड़ी चलाना जरूरी है। इसमें रेलवे आम पैसेंजर के लिए क्यों दिक्कत मुसीबत करना लगता है? देखिए, जितना कोयला जरूरी है उतना पैसेंजर का ट्रेवल करना भी जरूरी है, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाते हैं, घर से बाहर आते हैं, फैमिली जाती है, शादी का सीजन चल रहा है, लोग अपने घर जा रहे आ रहे हैं। तो कोई कुछ पेशेंट रहा, उनको घर जाना है, या कोई तकलीफ रहा, हॉस्पिटल जाना है, वो कैसे करेंगे? क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है आप लोग को लग रहा है? कितना भी इंतजार करना पड़ रहा है? तकलीफ तो बहुत है जी स्टार। देखिए, तकलीफ बहुत है बता रहे हैं और तमाम आप जिधर देखेंगे उधर यहाँ पर जो पैसेंजर वो इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि समस्या बहुत ज्यादा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ लंबी काफी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल किया जाना, उसके बाद ट्रेनों को रोक कर लेट लतीफी करके चलाना, 1.5 से 2 घंटा एवरेज हर ट्रेन लेट हो रही है। तो एक बड़ी दिक्कत है यात्रियों के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर। और चारों ही जगह से रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यात्रियों का हाल बेहाल है। इस वक्त रुख करेंगे हम अविनाश का। अविनाश, जिस तरह से ट्रेनें लगातार अब कैंसिल हो रही है, यानी कि जो मनमाना रवैया है रेलवे का, उसका खामियाजा आगामी महीनों में भी यात्री भुगतने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप परेशानी को समझिए कि लोगों ने ये सोचा था कि जो रेलवे ने रद्द की है ट्रेनें 25 मई के बाद फिर से बहाल हो जाएंगी। इस उम्मीद से लोगों ने जो है एक्सप्रेस ट्रेनों में जो टिकट्स करवाई थी, उनकी परेशानी अब दोगुनी हो गई है, क्योंकि ट्रेनें फिर से बढ़ गई है, 1 महीने के लिए कैंसिल हो गई है, तो उनको टिकट रद्द करानी पड़ेगी, दूसरी ट्रेनों में अब ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा तो पैसेंजर ट्रेनें हैं, अगर रायगढ़ की मैं बात करूं, रायगढ़ से 2 पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से बंद थी, 2 एक्सप्रेस जो पैसेंजर ट्रेनें थी उनको एक्सप्रेस बना के चलाया जा रहा था। आज की स्थिति में 3 ट्रेनें पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसमें एक जेडी है पूरी तरह से बंद है परिचालन, उसका बीआर को बंद कर दिया गया है। बिलासपुर टाटा नगर पैसेंजर थी, उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो टाटा इतवारी पैसेंजर है उसको एक्सप्रेस बनाकर चलाया जा रहा है। मतलब कि अगर जो पैसेंजर ट्रेनें चल भी रही हैं तो वो एक्सप्रेस की तरह चलेंगी, 5 गुना अधिक किराया लगेगा। अगर यहाँ से किसी इंसान को जांजगीर या चांपा तक की दूरी तय करनी है तो 4 से 5 गुना माने एक्सप्रेस का किराया देना होगा। तो आप सोचिए कि यात्रियों को कितनी दिक्कतें होंगी, पैसे अलग देने होंगे और परेशानियां होंगी सो अलग। तो कुल मिलाकर परेशानी जो यात्रियों की है वो काफी बढ़ती जा रही है। जी निश्चित तौर पर अविनाश, रेलवे जो है वो टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड की बात तो करता है, लेकिन जनता को, यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसका खामियाजा शायद रेलवे इस बात का ख्याल नहीं रख पा रहा है। दुर्ग से हमारे सहयोगी आकाश राव हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, दुर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हर रोज लोग अप डाउन करते हैं, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में 22 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जो बंद हो गई है, पैसेंजर ट्रेनें, लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, इससे कितना असर पड़ रहा है वहां के यात्रियों पर? बिल्कुल, बात करें यहाँ के लोकल पैसेंजर की, जो रोजाना या तो रायपुर जाते हैं या भिलाई के माध्यम से रायपुर तक पहुँचते हैं और अपने नौकरी पर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। ऐसे में लोकल ट्रेनों को जो रद्द किया गया है उसके कारण जो है यहाँ के जो यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक की है जो एमएसटी जो यात्री है, एमएसटी जो बनवा करके महीने भर जो अपनी यात्रा करते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ से एक बात ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो लोकल टिकट का जो रेट बढ़ाया गया था उसको भी कम नहीं किया गया है। रायपुर तक का पहले 10 रुपया हुआ करता था, अब 30 रुपए जो लिया जा रहा है उसको भी बंद नहीं किया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि आसान, आराम और जो सुविधाजनक जो यात्री इसे मानते हैं रेलवे को, लेकिन उसके बावजूद जो रेलवे के द्वारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक बात और सामने आई है, जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें है जिन्हें रद्द किया गया उसके कारण कई लोगों को ऐसी समस्या सामने आई है जिनसे हमने बात भी की थी। जो कई लोग हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों
राज्यों में अपने इलाज के लिए समय ले रखा है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई लोग जो यहाँ छुट्टी पर आए थे, उनको वापस अपनी नौकरी पर जाना है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी छुट्टियों के दिनों स्कूली छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों के साथ वो जो घूमने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ था, अपनी रिजर्वेशन उन्होंने वहां करवा रखी थी, उनको यहाँ से जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। तो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए जितनी जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उसे चालू करने का वो लगातार मांग कर रहे हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रबंधन के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं किया गया है। हमने रेलवे प्रशासन से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी चलिए, स्टार, जितेंद्र, आकाश और अविनाश, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की बात रद्द कर दिया गया है। एससीसीआर ने एक बार फिर से ट्रेनों के रद्द होने का आदेश जारी किया है। बीते 2 महीने से लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। बता दें कि इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है वो मालगाड़ी चलाने के लिए है। मालगाड़ी चलाने के लिए यात्री ट्रेनों की बलि लगातार दी जा रही है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, और यात्रियों का भी आरोप है कि उनकी सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो 22 मेल, एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को एससीसीआर ने एक बार फिर से रद्द कर दिया है। निश्चित तौर पर 1 महीने की अवधि के लिए जब ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो दिक्कतें ट्रेनों यात्रियों को जरूर होंगे, और मुश्किलों को नजरअंदाज कर मालगाड़ियों को चलाने का यहां पर आदेश दिया गया है। इस खबर पर जरा जानकारी के साथ बिलासपुर जोन से हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरह से लगातार ट्रेनों को रद्द करने के आदेश जारी हो रहे हैं, यात्री पहले ही परेशान है। कोरोना काल से कई ट्रेनें अब तक बंद है, जिनका परिचालन भी शुरू नहीं हुआ है। अब ऐसे में ट्रेनों को रद्द करने का आदेश अगर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है तो यात्रियों को तो बहुत ज्यादा परेशानी इससे होगी। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि रेलवे चाहता ही नहीं है कि रेल यात्रियों को रेल की सुविधा मिले, क्योंकि जिस तरह से रेलवे का रवैया लगातार सामने आ रहा है, लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, रेल यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। दरअसल देखिए, ये स्थिति अभी से नहीं है। अगर बीते 2 वर्षों का हम आकलन करें तो देखें जिस तरह से कोविड की शुरुआत हुई उस समय तमाम ट्रेनों को बंद किया गया था। उसके बाद लेकिन जिस तरह से कोविड का प्रभाव कम हुआ, ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया, उसके बावजूद एससीसीआर ने अगर बात करें तो यहाँ पर पहले 343 ट्रेनें कुल चलती थी एससीसीआर से। तो उस समय भी स्थिति ऐसी थी, मालगाड़ियाँ तब भी चलती थी, माल लदान तब भी होता था, लेकिन तब कोई समस्या नहीं थी। तमाम पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलते थे। लेकिन उसके बाद स्थिति ये बनी कि रेलवे ने तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया। लगभग 100 ट्रेनें अगर बात करें तो ये कोविड के काल के बाद से आज तक एससीसीआर ने शुरू नहीं की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो लगभग 60 से 70 जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। मतलब समझा जा सकता है कि कोविड के बाद से ही 100 ट्रेनें बंद हैं। उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि हर महीने अगर बात करें तो बीते 2 महीने से जो स्थिति है, लगभग 20 से 30 ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया जा रहा है। इसमें तमाम पैसेंजर्स मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। और अब जिस तरह से एक बार फिर आदेश दिया गया है, 34 ट्रेनों को फिर अगले 1 माह के लिए रद्द कर दिया गया है। जो पूर्वामी जिनके आदेश थे उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले 1 महीने अभी लगभग 30 से 34 ट्रेन, जिसमें मेल एक्सप्रेस और लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं, वो रद्द रहेंगी। और इसके पीछे का जो कारण अब दिया जाता है कि मालगाड़ियों का परिचालन जरूरी है, कोयले की आपूर्ति जरूरी है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है क्योंकि पहले भी स्थिति ऐसी थी, माल लदान होता था, तब यह समस्या नहीं थी, तब पैसेंजर लोकल ट्रेनें चलती थी। लेकिन अब जिस तरह से रेलवे का मनमाना रवैया सामने आ रहा है, इससे ये लगता है कि रेलवे कहीं ना कहीं रेल यात्रियों को सुविधा देना नहीं चाहता है। रेल यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। जो ट्रेनें सीमित चल भी रही हैं, अगर ट्रेनें इतनी बड़ी संख्या में अगर रद्द कर दी जाएंगी और लगातार 2 महीने के लिए अगर ट्रेनें रद्द होंगी तो यात्रियों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन से स्टार जैन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, रायपुर से या बात करें बिलासपुर से, तो डेली ऐसे कितने ही यात्री होते हैं जो काम के सिलसिले में अप डाउन करते हैं? अगर इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर और मेल ट्रेनें को रद्द किया जाएगा तो इससे उन पर भी खासा असर पड़ेगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही लोकल ट्रेनें रद्द है, वो चल नहीं रही है पर्याप्त संख्या में, और उसके ऊपर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रेलवे ने रद्द कर दिया है, और वो भी लंबे समय के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। कुछ पैसेंजर हमारे साथ मौजूद है, बताइए कितनी दिक्कत होती है? एंड टाइम में ट्रेनें कैंसिल कर दी जा रही है। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है आने जाने में। ड्यूटी जाना है तो कभी कभी छूट भी जाती है, ट्रेन तो कैंसिल हो जाती है, तो हम लोग आ नहीं पाते हैं। ये देखिए, हिसाब बता रहे यात्री की बड़ी दिक्कत होती है उनको आने जाने में, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 22 ट्रेनों को एक साथ रद्द किया गया है, ये बड़ी समस्या है यहाँ।
और इसको लेकर रेलवे को सोचना चाहिए कि किस तरीके से प्लानिंग करे, क्योंकि एट ए मोमेंट अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है। शादी ब्याह का सीजन रहता है, लोग काफी संख्या में अपनी बुकिंग करा के रखते हैं और तो ये दिक्कत होती होंगी। दादा एक मिनट इधर आएंगे आप? नहीं, देखिए ये ट्रेन पकड़ने वाली बात होगी इनको, लेकिन आम जैसे स्टेशन की आपको बता रहा हूं तो काफी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई है अचानक से और इनको प्लान जानकारी नहीं थी। बाहर से लोग आके रहे हुए हैं अपनी ट्रेन, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो इनके साथ ही लोग दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन कराने गए हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि अचानक से कल आज से फैसला लिया रेलवे की बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है 1 महीने के लिए। तो ये सोचना होगा रेल प्रबंधन को कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे वो भूल सकता है, क्योंकि आम पब्लिक को अगर मालगाड़ी चलाने के लिए यात्री ट्रेनों को इस तरह से रद्द किया जाएगा तो यात्रियों को न सिर्फ परेशानी होगी, बल्कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे यात्रियों में आक्रोश भी बढ़ेगा। देखना होगा इस समस्या का समाधान किस तरह से निकलता है। स्टार, जितेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो यात्रियों को लगातार परेशानी के रद्द करेगी घोषणा करेगी ये 2 महीना ले ये ट्रेन मन रद्द चलत है और SCR हा एक बड़ा आदेश जारी करे। आप बता दें कि 1 महीना पहले ही 22 ट्रेन ला रद्द करेगी रही से, जेकर बाद काली अवधि खत्म हुई से और एक अवधि खत्म होने के पहले ही SCR हा एक गांव फिर अवैया 1 महीना पर ट्रेन ला रद्द करेगी घोषणा कर दे है और आदेश तक जारी करते हैं। 22 मेल और एक्सप्रेस के संग में 12 पैसेंजर ट्रेन ला रद्द कर देगी है, जेकर ले यात्री मन ला निश्चित तौर में परेशानी जरूर होगी। काबर के बिलासपुर के अगर बात करें तो बिलासपुर जोन ले ऐसा कई यात्री है, हजारों की संख्या में ऐसा यात्री है जिनमन रेलवे ले अप डाउन करते हैं और ऐसे में अगर पैसेंजर ट्रेन और यात्री ट्रेन ये तरह ले रद्द करे जाए तो एकर मन के परेशानी तक बढ़ी। कोरोना काल के बाद ले ही कई ट्रेन के परिचालन अभी तक बंद है। ऐसे में रेल यात्री मन का ना वैसने ही ऑप्शन बहुत ही कम है और ऐसे में अगर और ज्यादा ट्रेन मन ला रद्द करे जाए तो यात्री मन हलाकान हो जाए।